आपके जेई कुरिकुलम में एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर ऐसा भी है जिसमें प्रॉपर विजुअलाइजेशन रिक्वायर्ड है और जिसके क्वेश्चंस ना बहुत ट्रिकी से आते हैं। ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जिसमें से बहुत कम आते हैं। आप सोच रहे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा कौन सा चैप्टर आ गया जहाँ न्यूमेरिकल्स की बजाय इस तरीके से सर बोल रहे हैं, ठीक, विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो सर्टेनली वो जो चैप्टर है दैट इज सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को किस तरह से ग्रिप करना है, चलिए इसको समझते हैं। अगर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स की बात करें ना, तो मोर और लेस ये पूरा ही चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज कि आप जो क्रिस्टल या सॉलिड स्टेट से रिलेटेड चैप्टर है वो पहली बार पढ़ रहे हैं, राइट? तो आपको जो बेसिक्स है इवन उसका भी आइडिया नहीं होता है, ठीक है। और पूरा का पूरा चैप्टर्स जो है ये बेसिक्स से कनेक्टेड है। तो शुरुआत जब हम करते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, राइट, यूनिट सेल क्या होती है, डिफरेंट टाइप के जो लैटिसेस हैं वो क्या होते हैं, प्रिमिटिव लैटिस क्या है, ब्रेवाइस लैटिस क्या है, राइट। फिर कितने तरह की पैकिंग्स क्रिस्टल्स में पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक, कितने तरह के वॉइड्स क्रिस्टल्स में पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक, टेट्रागोनल वॉइड्स क्या है, ऑर्थोगोनल वॉइड्स क्या है, ट्राइगोनल वॉइड्स क्या है, ठीक है, उसका कनेक्टिविटी पैकिंग से क्या है, ठीक है। फिर डेंसिटी से रिलेटेड जो फॉर्मूला है, राइट, डिफरेंट टाइप की पैकिंग, कितना परसेंटेज एरिया मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, कौन सी पैकिंग ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सी पैकिंग कम एफिशिएंट है, ठीक है। फिर इसके बाद इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, कहाँ सॉलिड बनने में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल टर्म्स में कोई भी सॉलिड परफेक्ट नहीं होता, उनमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस रह जाते हैं, राइट। फिर कंडक्टिविटी रिलेटेड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं सॉलिड्स के अंदर, राइट, वो, और लास्ट में सुपर कंडक्टिविटी की बात, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसी फ्लो में लगभग पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंस वाइज इसी तरीके से आपको देखनी भी होती है। अब इनमें से कौन से टॉपिक्स को हम आसानी से ग्रिप कर सकते हैं, इजी सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो इनिशियल पोर्शंस और बाद के पोर्शंस वो कंपैरेटिवली इजी हैं, बीच वाले पोर्शन में विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इनिशियल पोर्शन में क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस के बारे में जो बातें हैं, बेसिक बातें हैं, प्लस यूनिट सेल्स डिफरेंट टाइप की कैसी होती हैं, ठीक, और वहीं पर प्रिमिटिव लैटिस की यूनिट सेल्स और ब्रेवाइस लैटिस से जो प्रपोज यूनिट सेल्स हैं वो प्योरली मैथमेटिकल सी अप्रोच रखती हैं, राइट। फिर लास्ट के पोर्शंस की जब हम बात करते हैं तो इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, अगर हमें प्रॉपर विजुअलाइजेशन आ गया है उधर तो सॉलिड्स के जो इम्परफेक्शंस हैं उनको समझ सकते हैं। अधिकतर पे सवाल आता है, एफ सेंटर पे सवाल आता है, राइट, इम्परफेक्शंस में, या किस तरह के डिफेक्ट्स हैं उन पे सवाल आ जाता है। फिर जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक, जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का जो बेसिक मॉडल है वो ईजियर टॉपिक्स की कैटेगरी में आता है। जब हम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की बात करते हैं तो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पैकिंग्स हैं डिफरेंट टाइप की सॉलिड्स में वो हमें परेशान करती हैं, क्योंकि हमें अगर ये दिमाग में नहीं बैठा हुआ है कि यूनिट सेल को एक रूम की तरह से ट्रीट करें और डिफरेंट तरह की जो यूनिट सेल आती हैं उसको रूम के कॉर्नर्स और रूम का जो बीच का स्पेस है उससे सिमिलैरिटी डेवलप करके या कोरिलेट करके हम सीखें तो हमें दिक्कत आ जाती है, राइट। साथ ही साथ जब हम आगे चलते हैं तो डिफरेंट तरह के वॉइड्स, उन वॉइड्स का रेडियस रेशो से कनेक्टिविटी, राइट, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में वॉइड्स और जो लैटिस साइड्स हैं
उनसे कनेक्ट करके अधिकतर फॉर्मूला आपको निकालना होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस करने के लिए आपको प्रॉपर वे में अगर विजुअलाइजेशन है कि इस तरह की जो यूनिट सेल है, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसे करके काम होगा। जो कनेक्टिविटी है नंबर ऑफ स्फीयर्स की विद द वॉइड्स, राइट, वो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर एक तीसरी चीज़ जो इसमें आती है, यानी पहली चीज़ मैंने बोली कि आपको विजुअलाइजेशन ऑफ जो पैकिंग्स है उनका विजुअलाइजेशन, कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी कम इफेक्टिव है। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है कि कितना परसेंटेज किस में आता है, वो सवाल डायरेक्ट आता भी नहीं है, लेकिन विजुअलाइजेशन ज़रूरी है, राइट। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बोली, डिफरेंट टाइप के वॉइड्स। अब तीसरी चीज़ इसी पैकिंग में जो आती है, दैट इज़ जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीट्री है और उससे रिलेटेड ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक, हालांकि आपके कोर्स में बहुत सुपरफिशियली दी हुई है, लेकिन ब्रैग्स इक्वेशन पे अधिकतर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, तो आपको जो ब्रैग इक्वेशन है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो समझने भी पड़ेंगे, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट है वो चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती माइंड की कि इतनी भी इस तरह से भी कंडक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि वो नॉर्मल फिनोमिना से अलग है। ठीक है, तो ये सब के सब डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आप समझ सकते हैं। अब इस चैप्टर को प्रॉपरली ग्रिप करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वही 3 हिस्सों में डिवाइड करके हम बात करेंगे कि प्री रिक्विसाइट्स क्या हैं, देन एनालिसिस की बेसिस पर क्या सोच सकते हैं, और फिर हमें कितने आवर्स इसमें देने चाहिए और कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने चाहिए। चलिए इन तीनों एस्पेक्ट्स को देखते हैं। प्री रिक्विसाइट्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर को ग्रिप करने के लिए जो आपको चाहिए, दैट इज़ आपको केमिस्ट्री के बेसिक्स का आइडिया हो। ठीक, इसके अलावा फिजिक्स के बेसिक्स का आइडिया हो। फिजिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक, खासतौर से जो बाद वाला पोर्शन है, इम्परफेक्शंस और इसके बाद वाला पोर्शन, उसमें इन्वॉल्व है फिजिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो है ही है। ठीक, फिर फोर्थ चीज़ जो प्री रिक्विसाइट की तरह से आपके पास होनी चाहिए, दैट इज़ द कैपेबिलिटी टू विजुअलाइज द कंसेप्ट। किस तरह से एटम्स एक के ऊपर एक रखे जा रहे हैं, पैकिंग किस तरह से हो रही है, किस तरह के वॉइड्स कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, वॉइड का स्ट्रक्चर कैसा है। वॉइड के लिए तो मैं सिंपल बातें बोलता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ट्रायगोनल वॉइड ऐसा, इस पर एक उंगली इधर रख दी तो बन गया टेट्रागोनल वॉइड, और इन दोनों को अपोजिट वे में अगर आपने मिला दिया ऐसे, तो अंदर जो स्पेस क्रिएट हो रहा है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये 3 चीज़ें वॉइड की ऐसे ही क्लियर हो जाती है, राइट। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी है उसका आइडिया, ठीक, स्टेट्स ऑफ मैटर से कनेक्ट कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट का आइडिया। ठीक, क्योंकि थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट जब आप देखते हो मैटर के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का जो डिफरेंशिएशन है, या सॉलिड्स और फ्लूइड का जो डिफरेंशिएशन है, ये मोटा मोटा 9th के लेवल पे आपको बताया गया है, वो आइडिया आपको होना चाहिए। अब यहाँ पर पहुँच करके आपको बताया जाता है कि कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाली जो चीज़ है वो आपको क्लियर होनी चाहिए खासतौर से, राइट। अच्छा, इस चैप्टर के साथ थोड़ा सा बैड लक क्या रहा है कि ये सीबीएसई के जो कुरिकुलम है, यानी आपका क्लास 12th का कुरिकुलम है, उससे रिमूव किया जाता रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो इस पर्टिकुलर चैप्टर की वेटेज है वो वेटेज रिसेंट ईयर्स में कुछ कम हुई, राइट। अगर हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करें, ठीक, एनालिसिस वाइज अगर हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करें, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से कंसेप्चुअल यानी सेक्शन 1 में
0 to 1 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल पार्ट में भी 0 to 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। एक्चुअली इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो कंसेप्चुअल होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पिंच दे करके उनको ट्रिकी बना दिया जाता है, राइट। तो जो ओवरऑल वेटेज लास्ट 2 ईयर्स में रही है, दैट मीन्स 2023 और 2022 में, वो वेटेज 4 मार्क्स की रही है। लास्ट टू लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर चैप्टर से, मीन्स 2021 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से कंसेप्चुअल पार्ट में तो 0 to 1 क्वेश्चन विजिबल था, यानी या तो क्वेश्चन था या क्वेश्चन नहीं था। बट न्यूमेरिकल पार्ट में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर था, मीन्स 1 to 2 क्वेश्चन वाज विजिबल इन द न्यूमेरिकल पार्ट, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो इसकी जो वेटेज थी इन द ईयर 2021 वो 4 से 8 मार्क्स की थी। मीन्स रीसेंट ईयर्स में क्योंकि सीबीएसई ने क्लास 12th में अपने कुरिकुलम से ये चैप्टर निकाल दिया है, तो वेटेज थोड़ी सी डाउन हुई, लेकिन 0 नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम क्यूमुलेटिव वे में काउंटिंग करते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 15 कंसेप्चुअल और 22 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मीन्स 15 क्वेश्चन सेक्शन 1 में और 22 क्वेश्चन सेक्शन 2 में देखे गए, राइट। अब स्ट्रेटजी के तीसरे पार्ट की बात करते हैं, एंड दैट इज, मैं इसे कितने घंटे में पढ़ाऊंगा। मेरे को पढ़ाने में तो लगभग 8 से 14 घंटे लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि स्टूडेंट सामने कैसा है, कितना विजुअलाइज कर पा रहा, ठीक है। और आपको इसे तैयार करने में लगभग 30 to 35 आवर्स लगने वाले हैं, ठीक है, इतना मान करके चलिएगा, राइट। एक बार बैठ गया दिमाग में तो आगे रिवीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चंस इसमें चाहिए वो अराउंड 90 क्वेश्चंस आपको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करने चाहिए, राइट। इसमें खास तौर से वॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस या फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस या डेंसिटी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस, जहां डेंसिटी निकाल ली हो या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो, राइट, जेड की वैल्यू दी हुई हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जरूर आपने करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करने के लिए जेई चैप्टर वाइज बुक तो आपने ली हुई है PYQ की, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहें तो एकेडजा से भी प्रैक्टिस शीट्स निकाल सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चैप्टर हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री का है, लेकिन विजुअलाइजेशन मांगता है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स बस आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। यहाँ आपकी जो दिमाग की खिड़कियाँ हैं वो ना खुली रखनी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा ये वाली चीज़ अगर कोई बोल रहा है तो वो कैसी दिखती है। ये अगर आपने कर लिया, देख लिया अगर अपनी आँखों से सॉलिड्स को, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो कहीं मूर्त रूप में ही दिखाई दे, वो तो स्पेक्ट्रोमेट्री में बाद में दिखाई देता है, तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को ग्रिप कर जाएंगे, राइट।